जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और डेफिनेटली मस्त होंगे। तो आज आप लोग हो जाए तैयार और जल्द से जल्द फटाफट कॉपी और कलम निकाल कर हो जाए तैयार, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के चैप्टर 3 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट 3। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। जी हाँ, आज हम लोग बाह्य जनन अंग, जी हाँ, एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आज का यह पाठ, जी हाँ, आज का यह पाठ कुछ अलग और कुछ खास है। जी हाँ, आज का यह पाठ कुछ अलग और कुछ खास है। तो सबसे इससे पहले मैं जान लूं, मैं हूं आपका भारती सर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ICC भारती क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 3 वेजिना ट्यूब। सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं वेजिना ट्यूब। जी हाँ, आप लोग जो ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज एक्सटर्नल जेनिटलिया का इमेज है। जी हाँ, आप लोग तो इसके बारे में जानते ही होंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जान रहे हैं तो फिर से एक बार इसके बारे में हम लोग गंभीर से पढ़ लेते हैं कि ये क्या है और ये किस कार्य के लिए कितना इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक्सटर्नल जेनिटलिया। जी हाँ, तो चलते हैं हम लोग एक्सटर्नल जेनिटलिया की ओर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेजिना ट्यूब। जी हाँ, वेजिना ट्यूब क्या है, इसके बारे में आज हम लोग बड़े ही आसान से स्थिर पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे ये वेजिना ट्यूब क्या है। जी हाँ, हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां हम लोग इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ नहीं सके थे। जी हाँ, अब हम लोग 12th में आ चुके हैं। आज हम लोग वेजिना ट्यूब और एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इसका कार्य होता है। जी हाँ, तो चलते हैं हम लोग वेजिना ट्यूब की ओर। जी हाँ, यह जो होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यह सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का यह महत्वपूर्ण पार्ट होती है। जी हाँ, वेजिना ट्यूब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट। अर्थात यह जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, अंग है। जी हाँ, वेजिना ट्यूब। इसके बारे में आइए हम लोग बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से वेजिना ट्यूब, जिसको हम लोग वेजिना ट्यूब कहते हैं। इसको हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। यह सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लें। इट इज द मस्ट हाई फाइब्रोमस्क्यूलर। जी हाँ, मस्क्यूलर यह जो होती है यह अत्यंत ही उच्च रेशेदार उच्च तंतुमय से युक्त संकुचनशील होते हैं। इट इज हाई फाइब्रोमस्क्यूलर। यह जो होते हैं अत्यंत संवहनशील उच्च रेशेदार होती हैं। इसकी लंबाई जो होती है 8.5 cm होती है। जी हाँ, इसकी लंबाई जो आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई वेजिना ट्यूब के बारे में हम लोग पार्ट 2 में पढ़ चुके थे। सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में नाम हम लोग जाने थे, वेजिना ट्यूब। जी हाँ, आज हम लोग वेजिना ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। वेजिना क्या है, वेजिना क्या है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। जी हाँ, इसकी लंबाई के बारे में हम लोग बात करें तो इसकी लेंथ जो होती है अर्थात लॉन्ग जो होते हैं, यह लंबी जो होती है 8.5 अर्थात 8.5 सेंटीमीटर तक यह लंबी होती है। जी हाँ, इसकी लंबाई मैंने जाना, हम लोगों ने जाना कि 8.5 सेंटीमीटर तक होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फिर से हम लोग आगे देखते हैं। इट इज एक्सटेंडेड बिटवीन इन फ्रंट ऑफ रेक्टम। अर्थात कहने का मतलब है यह जो होते हैं एक्सटेंड होते हैं अर्थात स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह जो स्थित होते हैं, इट इज एक्सटेंडेड बिटवीन इन फ्रंट ऑफ रेक्टम
and in front of rectum and canal from cervix vegetables of the vegetables। अर्थात इसका कहने का मतलब हुआ, इसका अर्थ यह हुआ, यह जो होती है सर्विक्स से लेकर, जी हाँ, यह जो होती है सर्विक्स से लेकर केनाल तक, एनल केनाल तक, यह जो होती है एनल केनाल तक होती है। जी हाँ, यह आप लोग जो यह देख रहे हैं एनल केनाल, और यह सर्विक्स से लेकर, जी हाँ, सर्विक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सर्विक्स क्या है? सर्विक्स के बारे में हम लोग जाने थे, जिस मार्ग से बेबी बर्थ, अर्थात जहां जो होती है ओपन ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड खुलते हैं। जी हाँ, यह जहां, अर्थात जिस मार्ग से बेबी का बर्थ होता है, बच्चे का जन्म होता है, उसे हम लोग सर्विक्स दो पार्ट से होते हैं, और जिस मार्ग से होते हैं, जिस केनाल से होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। वह केनाल सर्विकल केनाल कहलाती है। जी हाँ, सर्विकल केनाल, यह इसी केनाल से जो होती है बच्चे का, अर्थात बेबी का बर्थ जो होते हैं ना, इसी मार्ग से, इसी केनाल से बेबी का बर्थ हो पाते हैं, सर्विकल केनाल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, यह जो होती है, यह रेक्टम और एनल केनाल के बीच में और मलाशय के ठीक सामने स्थित है। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं ये जो मलाशय है, ये मलाशय इसके ठीक सामने स्थित होती है यह। जी हाँ, यह जो है एनल केनाल, सर्विक्स से लेकर एनल केनाल से लेते हुए यह ठीक रेक्टम के बीचों बीच स्थित होती है, बीच में स्थित होती है। आप लोगों को समझ में आ रही? आप लोगों को समझ में आ रही है? जी हाँ, आप लोगों को, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो हम लोग बात कर लेते हैं आगे। ये जो होते हैं, इट इज ट्रांसवर्स फोल्ड कॉल्ड वेजिनल ट्यूब, वेजिनल रोग। जी हाँ, इट इज कवरेड, अर्थात यह जो होते हैं, इट इज ट्रांजेंट, यह जो होते हैं इसमें जो होते हैं एक फोल्ड होते हैं। जी हाँ, इसमें एक फोल्ड के बारे में आप लोग जानते हैं। फोल्ड मतलब एक खुला स्थान, अर्थात एक फोल्डिंग। वह जो होता है वेजिनियल रॉग कहता है, वेजिनियल रॉग। जी हाँ, वेजिनियल रॉग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। रॉग एक तरह से आप लोग दिख रहा होगा, यह जो होते हैं वेजिनियल रॉग के टाइप का, ये एक झुर्रियां होती हैं। जी हाँ, वेजिनियल रॉग आप लोग तो समझ रहे होंगे। तो वेजिनियल रॉग जो होते हैं, यह एक तरह से एक वेजिनियल झुर्रियां होती हैं, जो कि जिसकी शुरुआत प्यूबर्टी के समय से हो जाते। जी हाँ, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्यूबर्टी अर्थात किशोरा अवस्था के समय से ही स्टार्टअप हो जाती है बनना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात फीमेल सेक्स ऑर्गन में एक्सटर्नल जेनिटलिया। हम लोग जाने कि इसमें जो ट्रांसजर फोल्ड होते हैं, जिसको हम लोग वेजिनियल रॉग कहते हैं, वेजिनियल रॉग। इसके बारे में हम लोग और बात कर लें। यह जो होती है स्तरित होती है। जी हाँ, यह झिल्ली जो होती है, यह वेजिनियल रॉग जो होते हैं, यह झिल्ली यह स्तरित होती है। किससे? यह जो होता है उच्च श्लेष्म झिल्ली से युक्त होती है। जी हाँ, आप लोग यह देख रहे हैं सर्टिफाइड सेक्यूमस एपिथेलियम नॉन कैर्टेनाइज्ड, अर्थात यह जो होती है, यह जो होती है, यह उच्च मस्क्यूलर। जी हाँ, यह जो होती है सिक्यूमस एपिथेलियम। जी हाँ, यह जो होते हैं श्लेष्मीय झिल्ली से, इसका लेयर जो होता है यह अंदर से, अर्थात अंदर से यह क्या होता है श्लेष्मीय झिल्ली से बंद होते हैं, जो कि क्या होते हैं नॉन केराटिनाइज्ड होते हैं। जी हाँ, नॉन केराटिनाइज्ड होती है सर्टिफाइड सेक्यूमस एपिथेलियम लेयर्स। जी हाँ, यह जो होते हैं इसके निचला स्तर जो होते हैं यह श्लेष्मीय झिल्ली से युक्त होती है। ठीक है, इसके बारे में आज के बाद हम लोग बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो होती है जहां की यह बंद होती है। जी हाँ, जहां यह इसका कवरेज जो होती है, जो कि यहाँ बंद होती है, वह जो होती है हाइमर रिपोर्टेड ड्यूरिंग, यह जो होते हैं वेजिनियल ऑरिफिस कवरेज, अर्थात जहां की ये एक कैनाल बंद होती है, अर्थात ये जो वेजिनियल ट्यूब होते हैं जो ये बंद होते हैं, वह
वेजिनल ऑरिफिस कवरेज, अर्थात ये जो कवर करता है ये वेजिनल ऑरिफिस कवरेज, ये क्या कहलाते हैं, हाइमन कहलाते हैं। जी हाँ, यह जो ये चारों तरफ से घेर कर रखती हैं, वेजिनल ओपनिंग अर्थात अर्थात कहने का मतलब हुआ जब सेक्सुअल ऑर्गन, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन जब इंटर होता है तो वहां जब ये जो द्वार बंद होती है इसे हम लोग हाइमन कहते हैं। जी हाँ, ये हाइमन कहलाते हैं। हाइमन वेजिनल ऑरिफिस, ये जो कवर होते हैं इसको जो ढक करके रखते हैं, बंद होने वाली दीवार जो होती है ये हाइमन कहलाती है। अब हाइमन के बारे में अगर हम लोग बात कर लें, हाइमन जो होती है, हाइमन ये दीवारें जो होती हैं टूटने युक्त होती हैं। जी हाँ, ये दीवारें टूटने युक्त होती हैं। अब ये दीवारें टूटती कब है, कि ये जो होते हैं हाइमन रिपोर्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट काइटस। जी हाँ, यह जो होते हैं फर्स्ट काइटस अर्थात प्रथम बार, जी हाँ प्रथम बार संभोग क्रिया के दौरान फर्स्ट काइटस अर्थात संभोग, प्रथम संभोग क्रिया के दौरान यह दीवारें फट जाती हैं। जी हाँ, हाइमन की दीवारें फट जाती हैं जो कि इंटरकोर्स कहलाती हैं। जी हाँ, इंटरकोर्स, जी हाँ, यह जो होते हैं फर्स्ट काइटिस इंटरकोर्स कहलाते हैं। यह दीवारें, हाइमन की दीवारें प्रथम बार संभोग के दौरान रिपर्टेड हो जाते हैं, रिपर्टेड। अब हम लोग बात कर लें, यह जो होती है ये वेजिनल रॉक जो होती है ये टूटने वाले होते हैं। अब इसकी दीवारें फट गई, जब ये टूटने वाले होते हैं, इस रॉक अर्थात वेजिनल रॉक का संबंध ड्यूरिंग अर्थात ये जो होते हैं इसका संबंध जो होते हैं सेक्स से नहीं होते हैं। वेजिनल रॉक अर्थात इसका जो होते हैं रिप्रोडक्शन से इसका जो होते हैं इसका ये नहीं दर्शा पाता है कि ये किस तरह से है। वेजिनल रॉक ये जो होते हैं, पहले हम लोग यहाँ कर लेते हैं ब्रोकन अर्थात ये जो होते हैं ब्रोकन सडन फॉल। जी हाँ, वेजिनल रॉक जो होते हैं यह टूट जाती है। जी हाँ, ये टूटती है कब, यह अचानक चोट, जी हाँ सडन फॉल अर्थात अचानक गिरने से, और कुछ स्पॉटिंग जैसे हॉर्स राइडिंग, घोड़े को चलाने के दौरान और साइकिलिंग करने के दौरान चोट लगने के पश्चात यह टूट जाती है। ये वेजिनल रॉक झुर्रियां जो होती हैं, वेजिनल झुर्रियां ये टूट जाती है। और यह जो होते हैं वेजिनल, ये जो होते हैं दो तरह से कार्य, इसमें दो ट्यूब का कार्य होता है। इसमें जो होते हैं यह दो तरह से खुलती है, इसका दो ट्यूब। जी हाँ, कॉपुलेशन, जी हाँ आप लोग देख रहे हैं पहला भाग होता है इसका कॉपुलेशन। जी हाँ, कॉपुलेशन कैनाल ये जो होते हैं यह अर्थात यह जो होते हैं स्पर्म पेनिस के मार्ग से, जी हाँ पुरुष जनन अंग पेनिस से, जो कि पुरुष के जनन अंग मैथुन अंग पेनिस कहलाते हैं, उससे जो स्पर्म जिस मार्ग से एंटर होता है, जी हाँ प्रवेश होता है, वो ही मार्ग ये होते हैं कॉपुलेशन कैनाल। कॉपुलेशन कैनाल के बारे में आप लोगों ने समझ गए होंगे, आप लोग समझ रहे, आप लोग तो जानते ही होंगे, आप लोग समझ रहे होंगे। ये कॉपुलेशन कैनाल जो होते हैं स्पर्म पेनिस, हम लोग शॉर्ट लिखा है स्पर्म पेनिस। जी हाँ, जब पेनिस से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म वेजिना में जिस मार्ग से प्रवेश करती हैं वह कैनाल जो होती है, जिस मार्ग अर्थात जिस कैनाल से होकर अर्थात जिस नलिकाओं से होकर स्पर्म प्रवेश करती है उसे ही तो हम कॉपुलेशन कैनाल कहते हैं। जी हाँ, कॉपुलेशन कैनाल। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेजिना के दूसरे कैनाल के बारे में, यह बर्थ कैनाल कहलाते हैं। जी हाँ, यह बर्थ कैनाल कहलाती है। बर्थ कैनाल जो होती है ये जो होते हैं इसी मार्ग से, जी हाँ बर्थ कैनाल के मार्ग से बेबी बर्थ होते हैं, अर्थात बर्थेबल का कैनाल, इसको ऑपरेशन बर्थेशन ग्लैंड, अर्थात इसी मार्ग से जो होते हैं बेबी का जन्म होते हैं, बेबी का बोर्न होते हैं, बर्थ कैनाल यानी बर्थ कैनाल इसको कहा जाता है, जो कि सर्विक्स ड्यूरिंग अर्थात
पार्थेशन, यह जो होती है प्रसव क्रिया के दौरान, जी हाँ, पार्थेशन प्रसव क्रिया के दौरान जो होते हैं बेबी का जो जन्म होते हैं, ये सर्विक्स कैनाल यानी सर्विकल कैनाल से होते हैं। वह जो होते हैं सर्विकल कैनाल बर्थ कैनाल कहा जाता है। जी हाँ, ये बर्थ कैनाल कहा जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने वेजिना ट्यूब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग जो ये इमेज देख रहे हैं, मोनस प्यूबिक, पेपरस कार्टिलेज, कार्टिलेज, मेनस में लिबियम मेजन, लिबियम मेनस, इसके बारे में हम लोग एक्सटर्नल जेंटिलिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेंटिलिया के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो बच्चों, अब हम लोग एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, पहले मैंने आप लोगों को बताया था, शुरू में ही बताया था कि आज हम लोग एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या है, उसके विभिन्न पार्ट्स के बारे में आज हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि एक्सटर्नल जेनिटिलिया के सम्मिलित रूप को, एक्सटर्नल जेनिटिलिया के सम्मिलित रूप को हम वल्वा कहते हैं। जी हाँ, वल्वा, इसको हम लोग वल्वा कहते हैं। अब यह जो होते हैं वल्वा, एक पार्ट से नहीं, आप लोग जो देख रहे हैं ये सभी पार्ट्स जो हैं, इन सभी पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं, इनक्लाउड्स होते हैं, अर्थात जुड़े हुए होते हैं। इसके बारे में हम लोग जानते हैं किन किन अंगों से यह जुड़े होते हैं और वह कहाँ और किस तरह से कार्य, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं इनक्लाउड्स, वल्वा इनक्लाउड्स, मोनस प्यूबिक्स, लिबिया मेजोरा, लिबिया मिनोरा एंड हाइमेन एंड क्लिटोरिस। अर्थात कहने का मतलब है यह जो होते हैं इनक्लाउड्स होते हैं, अर्थात जुड़ी हुई होती है। जी हाँ, यह जुड़ी हुई होती है, अर्थात इससे जुड़ी हुई होती है। मोनस प्यूबिक, लिबिया मेजोरा और लिबिया मिनोरा एंड हाइमन एंड क्लिटोरिस। एंड मोनस प्यूबिक्स और लिबिया मेजोरा, लिबिया मिनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस, इन सभी पार्ट से मिलकर यह जुड़े हुए होते हैं। जी हाँ, यह जुड़े हुए होते हैं। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे लिबिया मिनोरा क्या है। आइए तो हम लोग लिबिया मिनोरा के बारे में जानेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग मोनस प्यूबिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। मोनस प्यूबिक क्या है? जी हाँ, मोनस प्यूबिक इट इज द फैटी टिश्यू। मोनस प्यूबिक इज द फैटी टिश्यू कवरेड स्किन एंड प्यूबिक हेयर। जी हाँ, इट इज मोनस प्यूबिक्स अबाउट नो व्हाट इज दिस। हम लोग पढ़ेंगे कि मोनस प्यूबिक क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मोनस प्यूबिक का क्या कार्य है और यह जो होते हैं कहाँ होते हैं। जी हाँ, यह जो होते हैं इट इज फैटी टिश्यू, यह जो होते हैं वसायुक्त उत्तक, अर्थात यह वसा उत्तक होते हैं। जी हाँ, यह जो होते हैं वसा उत्तक, और इट इज कवरेड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। और यह जो होते हैं यह कवर स्किन को कवर करता है। जी हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के स्किन को यह कवर करता है प्यूबिक हेयर से एंड प्यूबिक हेयर यह जो होता है प्यूबर्टी के समय एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंगों पर जो हेयर होते हैं उसे हम प्यूबिक हेयर कहते हैं। यह जो होते हैं, तो हम लोगों ने जाना मोनस प्यूबिक क्या है, यह एक फैटी टिश्यू है, यह कवरेड होती है स्किन, और यह जो होते हैं प्यूबिक हेयर से घिरे हुए। आप लोग जो यहाँ देख रहे हैं ये प्यूबिक हेयर, ये सब मोनस प्यूबिक हेयर होते हैं, यह घिरे हुए होते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग बात कर लेंगे व्हाट इज दिस लिबिया मेजोरा। जी हाँ, अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज दिस लिबिया मेजोरा। लिबिया मेजोरा क्या है, लिबिया मेजोरा क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो लिबिया मेजोरा जो है इसके बारे में देख लेते हैं। लिबिया मेजोरा, जी हाँ, लिबिया मेजोरा इट इज द होमोलोगस ऑफ पेनिस। जी हाँ, यह जो होते हैं होमोलोगस ऑफ पेनिस, अर्थात यह जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन
अर्थात पेनिस, जो कि पुरुष का मैथुन अंग होता है। जी हाँ, यह जो होते हैं पेनिस, उसका यह होमोलोगस होता है। जी हाँ, होमोलोगस मतलब समजात। जी हाँ, होमोलोगस मतलब समजात। ये जो होते हैं लिबिया मेजोरा। जी हाँ, लिबिया मेजोरा इज द होमोलोगस ऑफ पेनिस। डू यू अंडरस्टैंड? तो कहते हैं लिबिया मेजोरा जो होते हैं यह पेनिस के होमोलोगस होते हैं। अब ये जो होते हैं फ्लैशली फोल्ड स्किन। जी हाँ, ये जो होते हैं एक खुला सिर्फ और सिर्फ फ्लैशली फोल्ड स्किन होते हैं। यह वनली वन फोल्ड स्किन होते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। हमें उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो यह जो होते हैं लिबिया मेजोरा इज ए फ्लैशली फोल्ड स्किन। इट इज द होमोलोगस ऑफ पेनिस। जी हाँ, यह जो होती है यह फ्लैशली फैटी यानी फ्लैशी फोल्ड स्किन होती है। यह एक फोल्ड स्किन होती है जो कि होमोलोगस ऑफ पेनिस होते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि लिबिया मेजोरा क्या है। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट्स, लिबिया मेनोरा क्या है। जी हाँ, अब हम लोग लिबिया मेनोरा के बारे में अगर हम बात कर लें, लिबिया मेनोरा। जी हाँ, व्हाट इज दिस लिबिया मेनोरा? तो हम लोग पढ़ेंगे लिबिया मेनोरा। तो लिबिया मेनोरा इज द होमोलोगस ऑफ स्कॉर्टम। जी हाँ, होमोलोगस ऑफ स्कॉर्टम। यह जो होती है लिबिया मेनोरा, यह स्कॉर्टम अर्थात वृषण कोष के होमोलोगस होते हैं। जी हाँ, यह वृषण कोष के होमोलोगस अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जहां स्पर्म का निर्माण होता, अर्थात जिस थैली में टेस्टिस बंद होती है उसे ही तो हम लोग स्कॉर्टम पढ़े थे। जी हाँ, ठीक उसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लिबिया मेनोरा जो होता है एक थैली के रूप में कार्य करता है वेजेनिया के लिए। जी हाँ, वेजेनिया के लिए एक जो होता है यह लिबिया मेनोरा एक स्कॉर्टम का होमोलोगस कार्य करता है। जी हाँ, स्कॉर्टम लिबिया मेनोरा इज द होमोलोगस ऑफ स्कॉर्टम। जी हाँ, यह जो होते हैं स्कॉर्टम वृषण कोष का होमोलोगस होते हैं। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लें। इट इज पेरेड फोल्ड टिश्यू। यह भी एक फोल्ड टिश्यू होता है। जी हाँ, यह भी एक फोल्ड टिश्यू होता है। आप लोग जो ये इमेज देखते हैं लिबिया मेनोरा, ये जो आप फोल्ड स्किन देख रहे हैं ये फोल्ड स्किन। जी हाँ, ये फोल्ड स्किन, ये जो होता है पेयर फोल्ड टिश्यू। ये देख रहे हैं एक जोड़े में उपस्थित है, यह एक जोड़े में उपस्थित पेयर फोल्ड स्किन एंड लिप्स अंडर लिबिया मेजोरा, जो कि ये एक जोड़े वेजिना को कवर करता था। जो कार्य मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्कॉर्टम करते हैं टेस्टिस के लिए, ठीक उसी प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजिना के लिए लिबिया मेनोरा कार्य करता है। जी हाँ, वह स्कॉर्टम का होमोलोगस है, होमोलोगस ऑफ स्कॉर्टम। यह जो होता है एक जोड़े स्थित होते हैं, यह फोल्ड टिश्यू होते हैं और यह एक जोड़े स्थित होते हैं लिप्स अंडर लिबिया मेजोरा। जी हाँ, यह लिबिया मेजोरा के लिप्स में स्थित होती है। जी हाँ, यह जो होती है लिबिया मेजोरा के लिप्स में अर्थात उसके कॉर्नर अर्थात लिप्स के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। आप लोग जानते हैं लिप्स क्या होते हैं, LIPS लिप्स, जहां पर जिसको कि ये कॉर्नर भाग लिप्स के बारे में आप लोग जानते हैं। तो ठीक है, तो लिप्स अंडर लिबिया मेजोरा, यह जो होते हैं लिबिया मेजोरा के लिप्स में स्थित होते हैं। ये आप देख रहे हैं लिबिया मेजोरा, ये जो फोल्ड स्किन था इसके लिप्स, आप ये जो लिप्स देख रहे हैं इसके पास यह फोल्ड स्किन होता है, वन पेयर स्थित होते हैं। तो हम लोगों ने लिबिया मेनोरा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे क्लिटोरिस क्या है। जी हाँ, व्हाट इज क्लिटोरिस, व्हाट इज टाइप ऑफ क्लिटोरिस एंड इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्लिटोरिस क्या है। क्लिटोरिस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं।
यह जो होते हैं फिंगर लाइक शेप होते हैं। जी हाँ, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग इतना जान लें, यह जो होती हैं फिंगर लाइक शेप होते हैं। जी हाँ, उंगली के आकार की संरचना होती है और जो एनस के ठीक सामने सामने, इन फ्रंट ऑफ एनस, अर्थात मलाशय द्वार के ठीक आमने सामने स्थित होते हैं। आप लोग ये देख रहे हैं, ये जो एनस है इसके ऊपर और नीचे ये पार्ट्स जो होते हैं, यही तो भाग क्लिटोरिस यानी क्लिटोरिस कहलाते हैं। जी हाँ, क्लिटोरिस कहलाते हैं। इसके बारे में हम लोग और पढ़ते हैं, अपर जंक्शन ऑफ टू लिबिया मेजोरा। यह जो होती है, यह एक जंक्शन होती है। जी हाँ, यह जो होती है, यह एक जंक्शन होती है क्लिटोरिस, जो कि टू लिबिया मेजोरा से लेकर, यह जो होती है क्लिटोरिस लिबिया मेजोरा से, आप देख रहे हैं लिबिया मेजोरा ये घिरी हुई पार्ट ये है, और यह जो होती है आप वेजिनियल ओपनिंग, जहां वेजिना खुलती है उससे उसके अंदर यह क्या होती है, घिरी हुई होती है। जी हाँ, अपर जंक्शन ऑफ टू लिबिया मेजोरा, अर्थात टू लिबिया मेजोरा एंड वेजिनियल ओपनिंग अंडर, अर्थात यह जो होते हैं दो लिबिया मेजोरा और जहां वेजिना खुलती है उसके ठीक बीचों बीच ये जो होते हैं टीनी फिंगर लाइक शेप होते हैं। आप लोगों को क्लिटोरिस के बारे में आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रही होगी, हमें उम्मीद है आप सब लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग आगे बात कर लेते हैं क्लिटोरिस फॉर्मेट बॉडीज, अर्थात क्लिटोरिस जो होती हैं रिप्रोडक्शन की क्रिया के लिए दो बॉडी का निर्माण करती है। जी हाँ, ये क्लिटोरिस आप जो ये देख रहे हैं, ये पार्ट्स और ये पार्ट्स, ये दो बॉडी का निर्माण किया हुआ है। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं दो बॉडी का निर्माण किया हुआ है। ये होते हैं इरेक्टाइल बॉडी। जी हाँ, यह जो होता है एक इरेक्टाइल बॉडी का निर्माण करता है। क्लिटोरिस फॉर्मेट टू बॉडीज। जी हाँ, हम लोग जान रहे हैं अभी तक कि क्लिटोरिस जो होते हैं ये दो फॉर्म से बॉडी बनाते हैं। बॉडी अर्थात शरीर, अर्थात दो हिस्से में बनाती है। तो पहला भाग जो होते हैं, पहला भाग इरेक्टाइल बॉडीज कहलाते हैं। जी हाँ, ये पहला भाग इरेक्टाइल बॉडी कहलाते हैं, और ये जो दूसरा भाग होता है क्लिटोराइज फॉर्मेट बॉडी, यह जो होते हैं दूसरा भाग स्किन फोल्ड प्यूब्रेस परफ्यूज, ये जो होते हैं परफ्यूज, अर्थात यह जो होते हैं ये स्किन फोल्ड परफ्यूज का निर्माण करती है। जी हाँ, आप लोग जो ये देख रहे हैं, ये क्लिटोरिस के ऊपर जो ये बॉडी का निर्माण कर रहा है, इधर भी ये जो बॉडी का निर्माण कर रहा है, इसे ही तो परफ्यूज ऑफ क्लिटोरिस का क्लिटोरिस कहा जाता है। जी हाँ, एक होते हैं आपका इरेक्टाइल बॉडीज एंड स्किन फोल्ड परफ्यूज, एंड ये जो होते हैं, अब ये क्या होते हैं, इट इज द डिप्रेशन इन फ्रंट ऑफ एनस। यह भाग जो होता है, डिप्रेशन के बारे में तो आप लोग समझ रहे हैं, तनाव, और यह जो होते हैं इन फ्रंट ऑफ एनस, और यह बिल्कुल बोले थे मैंने आपको, हमने बताया आपको, यह जो होता है क्लिटोरिस का ये जो परफ्यूज भाग बिल्कुल सेम टू सेम, अर्थात यह एनस अर्थात मलाशय द्वार। जी हाँ, मलाशय द्वार के ठीक सामने आमने सामने स्थित होते, इन फ्रंट ऑफ एनस। एनस, इट इज द एनस एंड इन फ्रंट ऑफ द प्रीपियोस ऑफ द क्लिटोरिस, अर्थात यह जो होती है क्लिटोरिस के ठीक आमने सामने स्थित होती है। और एनस तो आप लोग जान रहे हैं, बार बार हम लोग जान रहे हैं, एनस मलाशय द्वार, जिस द्वार के द्वारा मल अर्थात अवांछ जो कि अपद्रव्य पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं, वो एनस के माध्यम से बाहर हो जाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग जान लें इसके पार्ट्स के बारे में। यूरेथ्रल ओपनिंग, जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, यह जो होती है मूत्र मार्ग। जी हाँ, यह यूरेथ्रल ओपनिंग यूरिन को डिफ्यूज अर्थात यूरिन को निष्कासित करने के लिए ये मार्ग खुलते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग। जी हाँ, ये मार्ग यूरिन को डिफ्यूज करने के लिए यूरेथ्रल मार्ग खुलते हैं, और ये जो होते हैं मल अर्थात अपद्रव्य शरीर से बाहर निकालने के लिए एनस खुलते हैं, और यह जो होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन वेजिनियास, यह पार्ट्स खुलती है। जी हाँ बच्चों, आज की कक्षा में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पार्ट 3 में
एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में पढ़ा। अब हम लोग अगले पार्ट अर्थात पार्ट 4 में आगे पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड्स। जी हाँ, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो उसके लिए आगे अगले क्लास में। और अगर आप सब लोगों को यह क्लास अच्छा लगा तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, तो आप लोगों को लाइक तो जरूर कर दें, उसके साथ सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कर दें, ताकि आप जैसे विद्यार्थी जो हैं अर्थात जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो इस क्लास से अर्थात अपना कोर्स पूरा कर सके। इसीलिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक के लिए जय हिंद।